गुरु मार्गदर्शन अनिवार्य, गुरु तो होना ही चाहिए, बिना गुरु के आप भवसागर को पार नहीं कर सकते, माया मोह रूपी संसार को पार नहीं कर सकते। प्रकाश भाई साचोड़ जालोड़, दोस्त मैं आपको बता दूं, कल्चर चल रहा है ये, हिस्ट्री का तो आप टेंशन ही मत लो, हिस्ट्री तो टेंशन बिल्कुल छोड़ ही दो। इधर देखिए दोस्तों, आप वापस देखें, भक्ति मार्ग निर्गुण पंथ था, मूर्ति पूजा नहीं करते, केवल भगवान में आस्था रखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति आश्विन शुक्ल सप्तमी को 1506 में हुई है और अभी कुछ दिन बाद ये समाधि लेंगे। प्रमुख उपदेश निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, यानी कि भगवान के नाम पर कोई फालतू की बातें मत करो, भगवान के नाम पर फालतू की बातें ना करके लाइक जरूर कर दें, भगवान के नाम पर फालतू की बातें ना करें और भगवान के नाम को, या फिर मैं कह दूं ईश्वर में आस्था रखें, लेकिन उसका कोई रूप नहीं है, मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं है। तो अपन बात कर ले दोस्तों, कर्मवाद का सिद्धांत दिया, आशावाद का नहीं, उम्मीद मत रखो भगवान है तो सब कुछ होगा, अरे कुछ करो, भगवान जब ही तो तुम लोगों को सहारा देगा जब तुम लोग कुछ करोगे। तो भगवान ने इनको कहा कि कुछ करना चालू करो। आपने लाइक नहीं किया, अरे देखो लाइव कितने आ रहे हैं, देखना लाइव देखो आप लोग, और आपने लाइक नहीं किया है, लाइव देखो, लाइक नहीं किया है आपने, जल्दी के जल्दी क्या कर दो, अरे लाइक कर दो रे छड़ाओ। निर्गुण भक्ति पर जोड़ दिया, कर्मवाद का सिद्धांत और गुरु मार्गदर्शन अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा बिना गुरु के कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता, गुरु जरूरी है। ठीक है, आगे अपन और भी बात कर लें। इनका प्रमुख मंदिर कतरियासर में ही है। इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में ही है। इनका प्रमुख मंदिर कतरियासर बीकानेर में है। किसका दोस्तों? जसनाथ जी का। बिल्कुल जसनाथ जी का प्रमुख मंदिर दोस्तों कतरियासर बीकानेर में है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, यानी कि इनके अनुयायी काली ऊन का धागा गले में बांधते हैं, गले में बांधते हैं। इनके अनुयायी काली ऊन का धागा गले में बांधते हैं। आगे अपन बात कर लें, इनका पवित्र वृक्ष जाल वृक्ष है। इनका पवित्र वृक्ष कौन सा है दोस्तों? जाल वृक्ष है। तो मैं कुछ बातें और देख लेते हैं अपन। जसनाथ जी की बात कर रहे थे, भक्ति मार्ग निर्गुण पंथ है, ज्ञान प्राप्ति आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुई है। प्रमुख 3 उपदेश दिए हैं इन्होंने। प्रमुख उपदेश दिए, निर्गुण भक्ति पर जोड़ दिया, कर्मवाद का सिद्धांत दिया, गुरु मार्गदर्शन अनिवार्य बताया। प्रमुख मंदिर कतरियासर बीकानेर में है। इनके अनुयायी काली ऊन का धागा बांधते हैं। पवित्र वृक्ष जाल वृक्ष है। तो वापस देखें, भक्ति मार्ग निर्गुण पंथ, ज्ञान प्राप्ति आश्विन शुक्ल सप्तमी को, प्रमुख उपदेश निर्गुण भक्ति पर जोड़ दिया, कर्मवाद का सिद्धांत दिया, गुरु मार्गदर्शन अनिवार्य बताया। प्रमुख मंदिर है कतरियासर बीकानेर में है। इनके अनुयायी काली ऊन का धागा गले में बांधते हैं और ये पवित्र मानते हैं जाल वृक्ष को। आगे अपन वापस बात कर लें, आप सब वापस देख लें, फिर वापस देखते हैं। भक्ति मार्ग निर्गुण भक्ति मार्ग को चुना है इन्होंने। ज्ञान प्राप्ति आश्विन शुक्ल सप्तमी को हुई है। इसके अलावा इनके प्रमुख उपदेश निर्गुण भक्ति, कर्मवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने कौन सा कर्म सिद्धांत दिया? कर्मवाद का, और गुरु मार्ग दर्शन को इंपोर्टेंट बताया। आगे अपन बात करें दोस्तों, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कतरियासर बीकानेर में स्थित है। इनके अनुयायी काली ऊन का धागा बांधते हैं तथा जाल वृक्ष को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं कि जाल वृक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन से संप्रदाय में?
जसनाथी संप्रदाय में। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, इनका प्रमुख मंदिर तो कतरियासर बीकानेर में है। आपको पता है कि इनका प्रमुख मंदिर कहां पर है दोस्तों? इनका जो प्रमुख मंदिर है वो तो कहां पर है? कतरियासर बीकानेर में। वेट करें नवरत जी और आर के मंडा जी, आपके आंसर मिल जाएंगे। जसनाथ जी, मैं बता दूं इनकी अन्य पीठ है, इनकी अन्य पीठ, प्रमुख पीठ कतरियासर में है, अन्य पीठ मालासर में, लिखमादेसर। बिल्कुल मैं सिकंदर लोधी को कराऊंगा दोस्तों, आप टेंशन ना करें। पूनासर, बमलू, मालासर, लिखमादेसर, पूनासर, बमलू और भाई पांचला। और कौन सा? पांचला। ये इनकी प्रमुख अन्य पीठ है। लालाराम मीणा जी, सर जीके के टीचर कहाँ हो आप? कौन सी जगह पढ़ाते हो सर? बहुत बढ़िया बात है, स्वागत है सर आपका एम स्टडी पर। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर पढ़कर लोग और आगे बढ़े। जीके के टीचर अगर इस पर पढ़ रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। सर आपको जानकारी देना चाहूंगा लालाराम मीणा जी, पहले से इस पर कम से कम 5 से 6 टीचर राजस्थान जीके के भी अवेलेबल हैं। तो अन्य पीठों की बात कर लूं, अन्य पीठें मालासर बीकानेर में स्थित है, लिखमादेसर भी बीकानेर में है। ऐसे करता हूं, सीधा ही लिखा देता हूं, ये चारों की चारों अन्य पीठें कहां पर है? बीकानेर में है। जबकि पांचला कहां पर है? नागौर में। पांचला कहां पर है दोस्तों? नागौर में। ये इनकी अन्य पीठ है। ये इनकी क्या है दोस्तों? अन्य पीठ है। लाइक जरूर कर दें सभी के सभी। तो जसनाथ जी की मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर में है। कहां पर है दोस्तों? कतरियासर बीकानेर में है। मैं आपको एक बात बता दूं, 24 बीघे खेत नहीं दिया था। इनके समकालीन जो प्रमुख संत थे, जिनका नाम यानी कि प्रमुख शासक थे, सुल्तान थे, उनका नाम था सिकंदर लोदी, जो 1489 से 1517 तक दिल्ली के शासक रहे, जिन्होंने 1504 में आगरा बसाया है। उन्होंने खुश होकर इनको कतरियासर में 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी। ठीक है। अशोक परमार जी, पीठ होती है स्थान। पीठ क्या होती है? स्थान। तो दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें और बाकी जो भी है आप लोग देख लें। इनके समकालीन दिल्ली का शासक, समकालीन दिल्ली शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से 1504। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन, जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन कतरियासर में दी। कहां पर दी है दोस्तों? कतरियासर में दी। वापस देखें, समकालीन दिल्ली शासक। दोस्तों समकालीन दिल्ली शासक कौन है? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी का शासनकाल 1489 से 1504। और इन्हीं सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन कतरियासर में दी। कहां पर दी दोस्तों? कतरियासर में दी। आगे अपन बात कर ले और भी थोड़ी सी चीजें देखें जसनाथ जी के बारे में, मैं और भी लिखाने वाला हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। नोट, किस संत ने भक्ति की अपेक्षा
योग बल पर जोड़ दिया। किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग बल पर जोड़ दिया? आपका आंसर रहेगा जसनाथ जी। किस संत ने, दोस्तों ढंग से समझे, किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग बल पर जोड़ दिया है? तो वो है जसनाथ जी। कौन है दोस्तों? जसनाथ जी। किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग बल पर जोड़ दिया? ये टीआरए एग्जाम 1998 में पूछा गया है, 1998 में पूछा गया है दोस्तों। तो आप एक बार देखें कि किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग बल पर जोड़ दिया है, तो वो कौन थे? जसनाथ जी थे। कौन थे दोस्तों? जसनाथ जी थे। और आगे मैं बताऊं इनके बारे में बहुत सारी बातें। इनके उपदेशों का संकलन दो प्रमुख पुस्तकों से मिलता है। एक का नाम है सिंबुदड़ा और दूसरे का नाम है कोड़ा। सिंबुदड़ा और कोड़ा। लालाराम मीणा जी लालसोट में पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया साहब, स्वागत है आपका। कोई दिक्कत हो तो आप सर पूछ लेना। भगवान करे खूब सारी तरक्की करो, आप एम स्टडी से पढ़ो, खूब पैसे कमाओ और खूब सारी तरक्की करो और खूब सारे स्टूडेंटों का फ्यूचर बनाओ। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे, सिर्फ टीचर हो, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, टीचर पढ़ते हैं। देखिए अपन जसनाथ जी अन्य पीठ, पहली कौन सी? माला सर। धन्यवाद रघु जाट जाकर। प्रमुख 5 पीठे अन्य पीठे हैं, मालासर, लिखमादेसर, पूनासर, बमलू और पंचला। मालासर, लिखमादेसर, पूनासर और बमलू। मालासर, लिखमादेसर, बमलू और पूनासर, चारों के चारों बीकानेर में है, पांचला नागौर में है। समकालीन दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी 1489 से 1504। जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी है कतरिया सर में। दोस्तों टीआरए एग्जाम 1998 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग बल पर जोड़ दिया? तो आंसर क्या है दोस्तों? जसनाथ जी। आंसर क्या है दोस्तों? जसनाथ जी है। गुड मॉर्निंग राकेश चौधरी। बिल्कुल सिंबुदड़ा और कोड़ा नामक पुस्तक में इनके उपदेशों का संकलन मिलता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है ना?